हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे भातखंडे जी और दिगंबर पलुस्कर जी के जो स्वर लिपि है, उनमें क्या-क्या अंतर है, उसके बारे में हम बात करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसको बिल्कुल पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि एग्ज़ाम में कहीं न कहीं क्वेश्चन्स आ ही जाते हैं और ये महाराष्ट्र में आने के बिल्कुल बिल्कुल चांसेज़ हैं कि ये महाराष्ट्र में क्वेश्चन्स आ सकते हैं, क्योंकि म्यूज़िक के हर एक एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन्स देखने को मिल जाते हैं। तो हम एक-एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे भातखंडे जी के बारे में कि जो भातखंडे जी हैं, उनका जो स्वर लिपि है वो कैसे लिखा जाता है। तो एक-एक करके भातखंडे जी के बारे में बात करेंगे और इधर हम बात करेंगे जो हमारे दिगंबर पलुस्कर जी हैं, उनकी स्वरलिपि कैसे लिखी जाती है। जो दिगंबर पलुस्कर जी हैं, उनकी स्वरलिपि कैसे लिखी जाती है। तो हम एक-एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कोमल स्वर के बारे में कि भातखंडे जी का जो कोमल स्वर है, वो कैसे लिखा जाता है। जो भातखंडे जी का जो कोमल स्वर है, वो कैसे लिखा जाता है। तो जो भातखंडे जी का कोमल स्वर है, आप सभी जानते हैं। हम सभी लोग देखते हैं कि जब हम म्यूज़िक क्लासेस में जाते हैं या फिर हम कोई बुक्स भी देखते हैं, तो उसमें कोमल स्वर के नीचे एक देखेंगे, एक ऐसे एक रेखा खींची जाती है। इस तरह खींची जाती है, या कोई जैसे हमें मान लीजिए हमें जो ग के नीचे कोमल लगाना है, तो ग के नीचे हमने रेखा खींच दिया, ये कोमल स्वर हो गया। लेकिन दिगंबर पलुस्कर जी की अगर हम स्वर पद्धति की बात करें, तो उसमें ऐसा नहीं होता है। उसमें हम हलंत हलंत लगा देते हैं। हलंत जैसा हम एक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने मान लीजिए यहाँ पे रे लिखा, रे लिखने के बाद हमने क्या किया कि यहाँ पे एक हलंत जैसा चिन्ह बना दिया। ये हो गया दिगंबर पलुस्कर जी का, और बोला जाए तो कोमल स्वर पद्धति हो गया। जैसे में ग का लगाना है, तो ग ऐसे कर दिया और ग के बाद धीरे से हमने ऐसे-ऐसे कर दिया। तो ये क्या होता है कि ये दिगंबर पलुस्कर जी की स्वर पद्धति में ऐसे कोमल स्वरों का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट बात करें कि नेक्स्ट में अगर हम देखें कि तीव्र स्वर जो होता है वो कैसे-कैसे लिखा जाता है। तो अगर हम भातखंडे जी के तीव्र स्वर की बात करें, तो भातखंडे जी का तीव्र स्वर हमें पता है कि हमें तीव्र स्वर जैसे म एक ही तीव्र स्वर है, वो म है। तो म के ऊपर हम क्या करते हैं, एक हल्का-सा ऐसे खींच देते हैं। ये हमारा तीव्र स्वर की निशानी होती है। लेकिन हम दिगंबर पलुस्कर जी की बात करें, तो उसमें जो म होता है वो ऐसे ना होके उसको म्र लिखा जाता है। और ये दिगंबर पलुस्कर स्वर पद्धति का ये मतलब ये एक तीव्र स्वर है। तो इस तरह से हमारा सेकेंड हुआ जो तीव्र स्वर होता है। अगर हम नेक्स्ट बात करें कि जैसे हम देखा जाए तो जो हमारी उत्तरी भारत की जो संगीत है, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हमें अगर कोई मंद सप्तक लगाना, मंद सप्तक लिखना होता है, मंद सप्तक का कोई भी स्वर लिखना होता है, तो हम नीचे एक डॉट देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मंद सप्तक का स्वर लिखना है, तो हमने सा लिखा, सा के नीचे हमने एक डॉट दे दिया। ठीक है, हमने एक डॉट दे दिया। जैसे मान चलिए हमने यहाँ पे हमने रे लिखा, तो रे पे हमने क्या कर दिया, नीचे यहाँ पे चिन्ह दे दिया, ऐसे रे हमने एक चिन्ह दे दिया। ठीक है, तो ये होता है मंद सप्तक में। लेकिन अगर ये हम दिगंबर पलुस्कर जी की स्वरलिपि की बात करें, तो उनमें क्या होता है, उनमें हम ऊपर लगाते हैं। जैसे हम उत्तरी संगीत, जो उत्तरी भारत की संगीत है, उसमें हम ऊपर जब भी कोई भी बिंदी लगाते हैं या कोई भी बिंदु हम लगाते हैं उसमें, तो वो जो स्वर होता है वो तीव्र स्वर कहलाता है। लेकिन अगर यही हम दिगंबर पलुस्कर पद्धति में अगर हम ऊपर लगा दें, तो ये तीव्र ना होकर ये मंद्र बन जाता है। तीव्र ना होकर ये मंद्र बन जाता है। जैसे रे हो गया, शाह हो गया, ऊपर लगा दिए तो ये क्या हो गया, मंद्र हो गया। जबकि अगर हम उत्तरी भारतीय संगीत के बारे में बात करें, भारतीय संगीत के बारे में बात करें, तो ये क्या होता है कि ये इस साइड अगर आ जाएगा भारतीय संगीत में, तो इसको हम तीव्र सप्तक बोलेंगे, तीव्र सप्तक के स्वर बोलेंगे। लेकिन यही तीव्र सप्तक का स्वर दिगंबर पलुस्कर जी की पद्धति में इसको मंद सप्तक बोला जाता है। ओके, तो अगर हम नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट हमारा है तार सप्तक के बारे में बात करें कि तार सप्तक कैसे, तार सप्तक के जो स्वर होते हैं वो कैसे लिखे जाते हैं, तार सप्तक के स्वर कैसे लिखे जाते हैं। तो तार सप्तक के स्वर की हम बात करें, तो जो हमारी भातखंडे जी की पद्धति है, उसमें आप सबको पता है कि हम ऊपर क्या करते हैं, एक बिंदी लगा देते हैं। ये तार सप्तक, रे हो गया, जैसे ग हो गया, ऊपर हमने बिंदी लगा दिया, तो ये तार सप्तक के स्वर हो गए। लेकिन अगर ये हम दिगंबर पुरस्कार की पद्धति में बात करें, तो ऊपर ही लगता है, लेकिन बिंदी ना लग के एक एक छोटा सा चिन्ह खींचा जाता है। जैसे मान लीजिए हमने रे लिखा, रे में हमें बिंदी ना ला के हमने छोटा सा ऐसा चिन्ह खींच दिया। ठीक है, हमने मान लीजिए यहाँ पे ग लिखा, ग लिखकर छोटा सा यहाँ का कर दिया, छोटा सा चिन्ह खींच दिया। ये हो गया तार सप्तक दिगंबर पुरस्कार की पद्धति का। ठीक है, बाकी का जो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।